साथियों, आज भिवानी के समस्त पूर्व सैनिक 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए HCSL भवन भिवानी में हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौशिक साहब के आह्वान पर एकत्रित हुए। यहाँ पर सभी पूर्व सैनिकों ने 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बनाया। उसके बाद अभी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है और हस्ताक्षर अभियान और स्वतंत्रता दिवस समारोह की कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं लहराता हुआ तिरंगा। ये HCSL भवन का लहराता हुआ तिरंगा और यहां पर इन्होंने ठीक है अभी साहब लोग आए थे और अभी वापस अपने गंतव्य की तरफ जाते हुए ये आप देख रहे हैं कि यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है साहब लोगों द्वारा। जंतर मंतर के समर्थन में ये हस्ताक्षर अभियान आप देख सकते हैं। नाम बोलो साहब। हो गया साहब। इकट्ठे हुए हो और ये सुरेंद्र कौशिक की, जय नारायण साहब की और इनकी टीम की पूरी मेहरबानी है। हमेशा आपको 15 और भी संगठन, सारे संगठन लग रहे थे, जितने भी संगठन एक्स सर्विसमैन के लिए काम कर रहे हैं वो सारे एक जगह भी आए हैं और नेहरू पार्क से यात्रा करके और सीधा उन्होंने जो है ना किसी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भी दिया है। सारे काम हुए हैं, इधर भी हुए हैं और दिल्ली में जंतर मंतर जाने का भी काम इन्होंने किया है, ले जाने का जितने भाई जा सकते थे संभव था। इतने सुनेगी की सरकार भी सुनेगी। आज सरकार बीजेपी की है, बीजेपी से ही जो है ना सवाल किए जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मतलब उनको बता 3-4 बार जंतर मंतर भी जाके आया, कौशिक साहब के साथ भी एक बार कमांडो और हम भी गए थे। तो ये भिवानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ पे एक ही बात आती है कि पैसा खूब दिया है इस सरकार ने, लेकिन उस पैसे का बंटवारा ठीक नहीं हुआ। अफसरों को तो सब कुछ से ज़्यादा जो है ना 75% ऑफिसर्स को मिल गया और 25% जो है ना इनको मिल गया। तो ये जो है ना ये बात आ रही है, उसमें कोई ऐसा कुछ छुपाने की बात नहीं है। ये सब जवानों के दिलों में, जेसीओ के दिलों में ये बात पहली बार आई है ऐसी कि ये जो है ना जो पे कमीशन पहले भी होते रहे होंगे उनमें भी ऐसे होता रहा होगा, लेकिन अब का जो है ना वो छांट करके कुछ आदमियों ने RTI से और से ला करके ये बात लाए हैं। तो इस तरीके का जिस भी अफसर साहिबान ने फौजियों के साथ जो गद्दारी की है, ठीक नहीं किया है, वो अच्छा काम नहीं है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ये ठीक नहीं है बात। अगली बात, यहाँ पे जो है ना सारे बैठे हुए हैं, हम फौजी हैं, रिटायर होने के बाद में सारे फौजी हैं, कर्नल साहब भी हमारे साथ ही हैं और हम सब एक हैं और एक्स सर्विसमैन है, वेटरन है। इस बात को समझ करके कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक सिपाही है, एक सूबेदार मेजर है, एक कर्नल साहब हैं, जनरल साहब हैं, सारे एक हैं। तो सबको एक होकर रहना चाहिए। हमें सम्मान आपस में करना चाहिए। हमें पता है रैंक का, सारी चीज़ों का, हम वैसे ही सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो भी उस कमेटी में थे या जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और जिन्होंने OROP 1 और 2 में किया, उस पैसे का सही बंटवारा नहीं हुआ है। ये बात सच्चाई से भी देखने में भी लगती है। और भाई ये बात ये है कि अपने को जब मिलेगा जब हम इकट्ठे ऐसे ही दिखते रहेंगे। 2 मौके तो अपने पास हैं ही हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इसकी कौशिक साहब ने जिम्मेवारी ले रखी है। जब जिस काल तक आपने इनको चुना है, भला मैं चाहे किसी भी फंड से लाऊं, कोई किसी से कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया। हमने कंट्रीब्यूशन की बात भी रखी थी, कोई बात ऐसी इकट्ठी करने के लिए हो तो पैसे भी हम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, सारे पेंशन ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा बा नहीं, HCSL का जो है अपना ये किराए पर दिया हुआ है भवन, इसका पैसा आता है और कुछ अपने पास जो है ना और दूसरे थोड़े बहुत साधन होंगे, बहुत लिमिटेड है। लेकिन जो भी है उससे जो है ना हमारा काम ये इस तरह वाले प्रोग्राम 2 प्रोग्राम हो सकते हैं। एक आधा प्रोग्राम जो है ना बीच में और कोई भी जो है लाना पड़ता है, उसमें भी बैनर, होल्डिंग सब कुछ छुपाने पड़ते हैं।
तो यहाँ तीनों सेनाओं के सेना बैठे हैं। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। मेरी तरफ से भी, मैं इस वार्ड का पार्षद भी रहा हूँ पहले, तो इस वार्ड के पार्षद था मैं, और आप सब ने बनाया था, फौजियों ने भी, तो आप लोग का यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ। और की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय कर्नल महेंद्र सिंह जी, भाई सुरेंद्र कौशिक जी, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी जेसीयू साहिबान और दूसरे साथी, सबसे पहले मैं आज आपको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। समय वैसे काफ़ी हो चुका है, गर्मी भी है, धूप। 15 अगस्त 1947 को, जिसको हम आज़ादी स्वतंत्रता मिली बताते हैं, मैं इसको शो कार्ड आज़ादी कहता हूं, पूर्ण आज़ादी में आज भी नहीं कहता हूं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून ज्यों के त्यों आज भी हमारे ऊपर लागू हैं। तंत्र वही है, केवल चेहरे बदले हैं। गोरे चले गए, काले आगे, तंत्र वही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सारे कानून, चाहे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस एक्ट है, ऐसे ऐसे अनेकों कानून हैं। अब तो बदल दिए ना साहब। एक मिनट, कहाँ पे हो आप? वो नहीं, कानून आप आ जाओ। वर्तमान ऑफ करके आ जाओ। सरकार समय लगेगा, समय लगेगा। कम से कम 1500 एक्ट बिल्कुल स्क्रैप कर दिए गए, हाँ, क्योंकि आप उनकी करिए, कोई फिनिश करिए। उपयोगिता थी ही नहीं, बल्कि वो बाधक थे। वो जस्टिस को डिले का प्रोसेस में धकेले जा रहे थे। एक बाप व्यक्तियों का राज है पर आने वाला ना आया, पानी की तरह खून बहाया बाग के सच्चे माली ने, बाग के सच्चे माली ने भारत को आजाद कराया उस प्यारे बंगाली ने, उस प्यारे बंगाली ने। बाप का घोड़ा फोड़ गया, माँ का बंधन तोड़ गया, ना जाने किस ओर गया, आकर दर्श दिखाया ना। देश स्वतंत्र ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला ना आया। 40 करोड़ भारतीयों के दुख को अपना दुख समझा, आजादी को लाने के लिए अपना सुख समझा, अपना सुख समझा। तज के घर को भार गया, 7 समुंदर पार गया, देश का भार उतार गया, दादाजी का सुख पाया ना। देश स्वतंत्र ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला ना आया। कस्तूरी की हर सुगंधी छुपती नहीं छुपाने से, छुपती नहीं छुपाने से। किसी तरह से चश्मे वाला कभी न रुकता आने से, कभी न रुकता आने से। शान वतन की बोझता, ब्रह्मचारी निर्दोषता, होके गया रुपोषता, वो मरने से घबराया ना। देश स्वतंत्र ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है पर आने वाला ना आया। नर नारी बेचैन हो रहे बोस के दर्शन पाने को, बोस के दर्शन पाने को। जिंदा हो तो आ जाओ कोई इतनी धीर बंधाने को, देश की धीर बंधाने को।
कोई कहे वह मर गया, स्वर्ग में घर कर गया, भीषम सुनकर डर गया, पता किसी ने बताया ना। देशोंतर ताज है, माँ के सिर पर ताज है, भारतीयों का राज है, पर आने वाला आया ना। बोल सुभाष चंद्र बोस की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।